संघर्ष की राह बहुत कठिन है, संघर्ष की राह बहुत कठिन है, बहुत आसान नहीं होता है यार। बहुत सारे लोग, अरे सर बहुत मुश्किल हो रहा है, नहीं हो रहा है। तुम घर में अकेले बैठ के सोच रहे हो कि तुमसे नहीं हो रहा है। तुम वास्तविकता समझो, और मैं आपको वास्तविकता बता दूं कि हर बच्चे को लग रहा है कि नहीं हो रहा है। कौन ऐसा है जिसको लग रहा है कि सब बढ़िया चल रहा है, सर सब गर्दा उड़ा दिया, एकदम एकदम कूल है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आ रही? अगर दिक्कत ही नहीं है तो जिंदा ही नहीं, फिर जिंदा इंसान है तो दिक्कत होगा। किसी न किसी चीज में दिक्कत सबको है। मान लो जो लेक्चर अच्छे से कंप्लीट कर पा रहा है उसको नोट्स बनाने में, जो लेक्चर कर लिया नोट्स बना लिया उसको रिवीजन करने में, जो सब कर लिया उसको थोड़ा डीपीपी सॉल्यूशन में, जो इन सबको कर लिया उसको टेस्ट में है, ये सब कुछ कर लिया उसको बाद में रिवीजन में है, सब कुछ कर लिया सारे नोट्स को कॉपी में लिखने में है। हर इंसान को समस्या है, हर इंसान को समस्या है। कई लोगों तो बस यही समस्या है कि सर क्लास में सब याद होता है, क्लास बंद करते ही सब भूल जाते हैं। तो हर आदमी कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहा है। ग्रोथ वो करेगा जो चलता रहेगा। मान लो कि तुमने अच्छे से लेक्चर कर लिया, तुम नोट्स नहीं बना पा रहे, कोशिश करो, कोशिश करो, समय ज्यादा दो, फाइंड आउट करो कि कहां मुश्किल हो रही है। मान लो तुमने लेक्चर कर लिया, नोट्स बना लिया, रिवीजन नहीं कर पा रहे हो, तो देखो टाइम कहां खराब हो रहा है, टाइम निकाल के रिवीजन करो। अगर तुम्हें लग रहा है सब कुछ हो गया लेकिन तुम भूल जा रहे हो, तो मैंने बताया है लेक्चर के बाद ब्लैंक पेपर पे थ्योरम लिखो, सारा लिखो, जो मैं मैप बना के देता हूं, एमएस स्टार देता हूं, उसको लिखो ना यार, खुद से बनाओ। पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी को बताएगा, इसका एरिया किसी चीज को नहीं बताएगा, आंख बंद करके पेपर पे लिखो। अच्छा, कई लोगों को तो बैकलॉग की समस्या है, तो भाई साहब बैकलॉग की समस्या तो उसको पूरा करो, टाइम निकालो, लेक्चर को थोड़ा स्पीड में देखो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। अब मान लो तुम्हारा बैकलॉग नहीं है, तूने लेक्चर भी देख लिया और नोट्स भी बना लिया, रिवीजन भी कर लिया, अब तुम रो रहे हो कि सर ये वाला सवाल हमसे नहीं हुआ, मतलब सर हमको कुछ नहीं आ रहा। अरे मतलब एक सवाल तुम्हारा डिसाइड करेगा कि तुमने फिजिक्स सीखा कि नहीं सीखा। क्या तू क्लास में समझ गया? क्या तू क्लास के सारे सवाल कर लिए? क्या डीपीपी के 8 सवाल कर लिए? हाँ, तो डीपीपी का 2 सवाल डिसाइड करेगा कि तुमको आई कि नहीं है। अगर डीपीपी के तुम 5 सवाल कर लेते हो तो 5 सवाल में कुछ सीखा ही होगा ना रे गधे। अगले 5 सवाल के लिए देखो कहां गलती हो रही है, उसको रिवाइज करो। सिंपल सी बात है, मेडिकल कॉलेज में भी तुम पहुंच जाओगे ना, तो इतना आसान जीवन नहीं होगा तुम जीना चाहते हो। तुम अपना जीवन एकदम कंफर्ट जोन में जीना चाहते हो, भले तुम कहीं भी हो, एकदम भिखारी हो, या नीट की तैयारी कर रहे हो, या डॉक्टर बन जाओ, मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हो, या डॉक्टर भी बन जाओगे कल हो, या कुछ भी बन जाओगे, तुम हमेशा कंफर्ट जोन में जीना चाहते हो। और लाइफ का यही रियलिटी है कि तुम चाहे कहीं भी होगे, तुमको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। आज मेरे जीवन में अगर मैं अपना एग्जांपल लूं, किस चीज की कमी है यार, किस चीज की कमी है? इतना पैसा है कि 2 रोटी खा सकता हूं, और इतना पैसा है कि अगर आगे से मैं यहां से लेकर के पूरे जीवन काम नहीं करूंगा ना, तो मैं जिंदा रह सकता हूं। खाने पीने के लिए मेरे पास पर्याप्त, पूरे जीवन भर 100 साल तक मैं जिंदा रहता हूं, तो 100 साल तक खाना पीना खाने के लिए मेरे पास पैसा है। लेकिन फिर भी क्यों इतना संघर्ष कर रहे हैं? क्यों क्यों मैं घर से एक दिन पहले भाग आता हूं, मैं 2 दिन की छुट्टी पे जाता हूं और एक दिन पहले ही भाग आता हूं? क्यों भाग आता हूं? अगर मैं चाहूं तो मैं एक दिन और रुक सकता हूं, मैं चाहूं तो एक दिन और रुक सकता हूं, लेकिन मैं अपने कंफर्ट जोन से भाग के क्यों आ रहा हूं? तो लाइफ इज ऑल अबाउट संघर्ष। चाहे तुम कहीं भी होगे ना, तुमको वहां पर बने रहने के लिए, तुमको वहां से ऊपर उठने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा।